ओम नमः शिवाय। हरे कृष्णा प्रिय भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने पावन भक्ति चैनल गरिमा सनातन भक्ति में। क्या आप जानते हैं कि हर महीने आने वाली शिवरात्रि में कुछ ऐसी विशेष शिवरात्रि होती हैं जिनका महत्व अत्यंत अद्भुत और चमत्कारी माना जाता है। और उन्हीं में से एक है वैशाख मास की शिवरात्रि, जो आज बुधवार 15 अप्रैल को पड़ रही है। कहा जाता है कि इस दिन अगर सच्चे मन से भगवान शिव की पूजा की जाए तो वर्षों पुराने कष्ट, पितृदोष, आर्थिक परेशानी और मानसिक तनाव तक समाप्त हो सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि इस शिवरात्रि का सही समय क्या है, पूजा कैसे करें और इसकी कथा क्या कहती है। आज मैं आपको इस पूरी शिवरात्रि के बारे में विस्तार से बताने जा रही हूँ, बहुत ही सरल और भावपूर्ण तरीके से, ताकि आप इस पवित्र दिन का पूरा लाभ उठा सकें। वैशाख मास को हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र माना गया है। यह वही महीना है जिसमें स्नान, दान और भगवान की भक्ति का विशेष फल मिलता है। इस महीने की शिवरात्रि को इसलिए खास माना जाता है क्योंकि इस दिन की गई पूजा सीधे भगवान शिव तक पहुंचती है। मन और आत्मा शुद्ध होती है, पापों का नाश होता है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। अब हम बात करते हैं कि इस शिवरात्रि का सही समय क्या है। तो इस शिवरात्रि की तिथि 15 अप्रैल को शाम को लगभग 5:45 से शुरू हो रही है, जो 16 अप्रैल को शाम को लगभग 8:25 पर समाप्त होगी। लेकिन क्योंकि भगवान शिव की पूजा के लिए सबसे श्रेष्ठ समय रात्रि का होता है, इसलिए 15 अप्रैल की रात को पूजा करना सबसे उत्तम माना जाता है। अब सुनते हैं एक बहुत ही सुंदर और प्रेरणादायक कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक शिकारी था जो अपने परिवार का पालन करने के लिए जंगल में जानवरों का शिकार करता था। एक दिन वह शिकार की तलाश में जंगल गया, लेकिन उसे कोई जानवर नहीं मिला। धीरे धीरे रात हो गई और डर के कारण वह एक पेड़ पर चढ़ गया। वह पेड़ बेल का पेड़ था, जो भगवान शिव को अत्यंत प्रिय होता है। रात भर जागते रहने के लिए वह उस पेड़ की पत्तियां तोड़कर नीचे गिराता रहा, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उस पेड़ के नीचे एक शिवलिंग स्थापित था। जैसे जैसे वो पत्तियां गिराता गया, वैसे वैसे वो पत्तियां सीधे शिवलिंग पर गिरती रहीं और अनजाने में ही उसके हाथों से शिवलिंग की पूजा होती रही। उस दिन शिवरात्रि थी। ना उसने व्रत रखा था, ना ही उसने विधि से पूजा की थी, लेकिन पूरी रात जागरण किया और बेलपत्र अर्पण करने से भगवान शिव उससे प्रसन्न हो गए। सुबह होते ही भगवान शिव प्रकट हुए और उसे मोक्ष का आशीर्वाद दिया। इस कथा से हमें ये सीख मिलती है कि भगवान को केवल सच्ची भावना चाहिए, विधि और दिखावा नहीं। अब जानते हैं कि इस व्रत के क्या लाभ हैं। अगर आप इस दिन व्रत रखते हैं तो मन को शांति मिलती है, नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, विवाह में आ रही बाधाएं समाप्त होती हैं, आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और पितृदोष से भी राहत मिलती है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति लगातार 12 शिवरात्रि का व्रत करता है, उसकी हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है। अब बात करते हैं पूजा की तैयारी की। इस दिन पूजा के लिए गंगा जल, बेलपत्र, दूध, दही, शहद, घी, शक्कर, धूप, दीप, फूल और चंदन, ये सभी सामग्रियां पहले से तैयार करके रखें ताकि पूजा में कोई बाधा ना आए। अब जानते हैं कि शिवरात्रि के दिन आपको पूजा कैसे करनी है। शिवरात्रि के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ वस्त्र पहनकर व्रत का संकल्प लें। इसके बाद मंदिर जाएं या घर में ही भगवान शिव की पूजा करें। सबसे पहले शिवलिंग पर जल अर्पित करें, फिर दूध, दही, शहद, घी और शक्कर से अभिषेक करें। इसके बाद बेलपत्र अर्पित करें। ध्यान रखें कि बेलपत्र कभी उल्टा ना चढ़ाएं। फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। पूजा के अंत में दीपक जलाएं और भगवान से अपनी मनोकामना कहें। यदि संभव हो तो रात में जागकर भगवान शिव का ध्यान करें, भजन सुने या स्वयं गाएं। यह जागरण बहुत ही पुण्यदायक माना जाता है। इस दिन कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। क्रोध ना करें, मांस और मदिरा से दूर रहें और किसी का अपमान ना करें। शांत मन,
और सच्चे भाव से पूजा करें और ज़रूरतमंद लोगों को दान अवश्य दें। अगर आप अपनी ज़िंदगी में किसी विशेष समस्या से परेशान हैं तो आप इस शिवरात्रि पर कुछ छोटे छोटे उपाय भी कर सकते हैं। जैसे अगर आप आर्थिक परेशानी में हैं तो शिवलिंग पर शहद चढ़ाएं। अगर आपके विवाह में बाधा आ रही है तो शिवलिंग पर दूध से अभिषेक करें। अगर आप मानसिक तनाव से परेशान हैं तो ओम नमः शिवाय का मंत्र का जाप करें। और अगर पितृ दोष से परेशान हैं तो जल में काले तिल मिलाकर शिवलिंग को अर्पित करें। शिवरात्रि का व्रत केवल एक व्रत या पूजा नहीं है, यह एक अवसर है अपने भीतर झांकने का, क्योंकि भगवान शिव हमें सिखाते हैं कि जीवन में सरलता रखें, क्रोध को नियंत्रित करें और हर परिस्थिति में शांत रहें। जब हम इन गुणों को अपने जीवन में अपनाते हैं तभी सच्चे अर्थों में शिव भक्ति पूरी होती है। तो इस 15 अप्रैल की वैशाख शिवरात्रि को केवल एक त्योहार की तरह मत मनाइए, इसे अपने जीवन को बदलने का एक अवसर बनाइए। अपने मन को शांत कीजिए और भगवान शिव के करीब आने की कोशिश कीजिए। याद रखिए, भगवान शिव को दिखावा नहीं, सच्चा दिल पसंद है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो इस जानकारी को अन्य लोगों से भी शेयर